नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों आज 29 जुलाई है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जुलाई के मौसमी सिस्टमों के बारे में और 30 जुलाई में किस तरह की यानी कि जो बारिश होगी भारत के किन किन राज्यों पर जो है वो देखने को मिलेगी। और 30 जुलाई से आगे 31 जुलाई 1-2 अगस्त तक भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिलहाल मौसमी सिस्टम समझते हैं और आपको ये बता दें कि कल से यानी कि 30 जुलाई से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे मध्य राज्यों पर भी बढ़ेंगी और पूर्वी राज्यों पर और तराई वाले भागों पर, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के भाग हो, वहां पर बढ़ने की उनकी संभावनाएं हैं। और 31 जुलाई आते आते और बारिश की गतिविधियां अधिक होंगी। तो फिलहाल जो सर्कुलेशन यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर था वो जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुजरात के भागों पर जो है इस समय बना हुआ है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें ये बाहर निकल जाए। अब दोस्तों बाहर निकलते ही इसको यानी कि जो इसका मॉइस्चर है कुछ तो अरब सागर में चला जाएगा, लेकिन कुछ मॉइस्चर हवाओं की दबाव की वजह से ये ऊपर की तरफ, जैसे कि देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसका कुछ मॉइस्चर इस तरह से ऊपर की तरफ पहुंचेगा। यहाँ पर यहाँ से यानी कि इस तरह से लगातार जो हवाएं आ रही हैं तो वे इसको ऊपर की तरफ पहुंचा देंगी, तो जिसकी वजह से कुछ पहाड़ी राज्यों पर भी मॉइस्चर होगा और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा जो मानसून की अक्षय रेखा है दोस्तों इस समय ये राजस्थान से मध्य प्रदेश के भागों से और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों से होती बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है और यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन जो है वो बन चुका है और ये भी कुछ जो है ताकतवर होगा जल्द ही। और ये जो जैसा कि देखिए अब आप सभी जानते हैं कि ये जो सर्कुलेशन था अब तक ये सिरा इसने पश्चिमी सिरा इसका यहाँ पर पकड़ कर रख रखा था। अब जैसे ये सिस्टम बाहर निकलेगा तो ये काफ़ी तेजी के साथ जो इसका पश्चिमी छोर है ये ऊपर की तरफ मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी जल्द मैदानी राज्यों की तरफ जो है मानसून की अक्षय रेखा भी आगे बढ़ने वाली है और ये जो सर्कुलेशन है ये भी यहाँ से उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी ताकतवर होगा। तो जिसकी वजह से जो बारिश की गतिविधियां हैं अब पूर्वी राज्यों पर भी बढ़ेंगी, मध्य भागों पर भी बढ़ेंगी और मैदानी राज्यों पर भी बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ से बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर मैदानी राज्यों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मौसमी सिस्टम है ये काम करने वाले हैं और भारत के राज्यों पर जो है ये बारिश अब बढ़ने वाली है और कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं फिलहाल कि 30 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों का किस तरह का मौसम जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि मध्य भागों पर भी बारिश है और मैदानी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो शुरुआत हम भारत के पहाड़ी राज्यों से ही इस वीडियो में करेंगे। देखिए जम्मू कश्मीर के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई भागों पर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू मनाली के आसपास के भागों पर और उत्तराखंड में ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों हमें नजर आ रही है। अब ये बारिश की गतिविधियां देखिए, ऐसा नहीं है कि सुबह ही सुबह जो है वो देखने को मिले, समय लग सकता है। कुछ भागों पर सुबह के समय, कुछ भागों पर दोपहर तक या कुछ इलाकों पर हो सकता है कि शाम तक जो है देखने को मिले। और इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी संभावनाएं बनी हुई है कि कुछ भागों पर सुबह के समय, कुछ पर दोपहर से, कुछ पर शाम के समय जो है बारिश की गतिविधियां होंगी। तो पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से अमृतसर, तरन तारण के और जालंधर और लुधियाना के आसपास के भागों पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन जो बारिश होने की संभावना है वो पठानकोट से गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के साथ साथ अमृतसर के तरन तारण के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावना जो है वो बन रही है। लिहाजा जो दक्षिणी भाग है पंजाब के, वहाँ पर मौसम में कोई खास ज़्यादा परिवर्तन जो है वो देखने को जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। हरियाणा की बात करें, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद जो है पलवल, मेवात, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर के भागों पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर हल्की बारिश होगी कहीं कहीं पर, यानी कि जो मध्य से और उत्तरी की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां भी तेज होती चली जाएंगी और पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर देखने को मिल सकती है। सिरसा, हिसार के आसपास के भागों पर वैसे मौसम उमस भरा गर्म रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दोस्तों कि ये बादल कुछ भागों पर सुबह से दिख सकते हैं, कुछ भागों पर दोपहर के बाद, कुछ पर शाम के समय, इस तरह से संभावनाएं हैं। दिल्ली के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं।
अब जो फिलहाल मॉडल है, देखिए मॉडल के तहत अगर चलें तो उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही है। सहारनपुर से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है, खासतौर से जो तराई वाले भाग है। अब इससे नीचे शामली से लगाकर बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा के भागों पर और शाहजहांपुर, बदायूं के आसपास के भागों पर, फरुखाबाद, लखनऊ, कानपुर देहात से अयोध्या, उन्नाव और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि गोरखपुर से लगाकर और देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी के भागों पर और बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर के भागों पर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर क्या होगा कि बादल, कहीं पर तो दोस्तों देखिए हल्के बादल रहेंगे, कहीं पर हल्के से घने बादल भी दिखेंगे और कुछ भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी है, दक्षिणी भागों पर भी है, हालांकि यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र के आसपास के भागों पर, बागपत से और जो आगरा, मथुरा के, बदायूं के भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि पर सिर्फ और सिर्फ बादल ही अच्छे जो हैं वे देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां बहुत ही कम भागों पर देखने को मिली। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम रहेगा। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज से रोहतास, भभुआ, गया, पटना, वैशाली, कैमूर के आसपास के भागों पर, यानी कि जो दक्षिणी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पर कई स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश हो सकती है। एक दो जिलों का भाग ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर तेज बारिश देखने को मिले, लेकिन कुछ इलाके उमस भरे गर्म भी जो है यहाँ पर के भाग है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर बारिश की थोड़ी सी संभावनाएं कम है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होने की संभावना है। झारखंड के कई इलाकों पर जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है ये थोड़ा सक्रिय होगा, तो जिसकी वजह से गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। एक दो भागों पर मध्यम से तेज बारिश भी होने का आसार है। उड़ीसा के भागों पर भी ज्यादातर भागों पर बारिश होने का आसार है। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर कवधर और हम बोल सकते हैं यहाँ पर मुंगेली, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कई भागों पर तेज भी देखने को मिलेगी। बादल दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर के भागों पर भी देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ अच्छी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर जैसे ही ये सिस्टम यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस सिस्टम की वजह से फिर से मॉइस्चर पहुँचना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण मध्य प्रदेश के देखिए जबलपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, बालाघाट के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भोपाल, विदिशा, बैतूल और बालाघाट के आसपास, माफ कीजिएगा, बैतूल से लगाकर और खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की देखने को मिल सकती है। निवास, मसोर, रतलाम, उज्जैन, धार के भागों पर और यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया के भागों पर, गुना के भागों पर, सागर के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश भी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी रह सकते हैं कि जिन पर सिर्फ बादल ही रहे या हल्की फुल्की ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। भिंड, ग्वालियर, मुरैना के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं, एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। और जो राजस्थान के भाग है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है यहाँ पर 30 जुलाई में भी हमें नजर आ रही है। जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज वर्षा देखने को यहाँ पर मिल सकती है। जोधपुर, नागौर, अजमेर और जयपुर से लगाकर कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर के भाग जो है यहाँ पर जो मौसम है वो मुख्यतः साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है एक दो भागों पर छोट छोट वेदर एक्टिविटी भी हो जाए। गुजरात के भागों पर भी देखिए सौराष्ट्र कच्छ पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, भरूच से लगाकर
और वलसाड के भागों पर यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर के आसपास के भागों पर कुछ समय के लिए तेज वर्षा भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मुंबई से लगाकर देखें, मुंबई के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने की संभावनाएं हैं। पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे और विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, वाशिम के आसपास के भागों पर बादल अच्छे खासे रहेंगे। तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर होने की संभावनाएं है। तटवर्ती कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश होगी। तमिलनाडु के भी कुछ इलाकों पर बादल देखने को मिलेंगे, एक दो भागों पर बारिश होने की संभावना है। रायलसीमा और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के भागों पर हालांकि संभावनाएं ना के बराबर है। रंगारेड्डी, करीमनगर, हैदराबाद के भी कुछ भागों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के भागों, जो उत्तराई वाले भाग है, यहाँ पर भी कुछ भागों पर चुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो इस तरह से जो मौसम है 30 जुलाई में रहेगा और हम बोल सकते हैं कि मैदानी राज्यों पर बारिश की जो है मॉइस्चर आने की वजह से शुरुआत होगी। कुछ भागों पर जो तराई वाले भाग है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश के भागों, अच्छी खासी बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर 31 जुलाई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छी खासी बारिश पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं जो है वे फिलहाल के अपडेटों के अनुसार नजर आ रही है। पूर्व उत्तर प्रदेश के भी भागों पर अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने का आसार है। और झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी। यानी कि जो दक्षिणी भागों की बारिश है और मध्य भागों की बारिश है वो पूरी की पूरी पहुंच जाएगी मैदानी राज्यों पर। और मध्य भागों में भी अच्छी खासी वैसे बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई भाग इसमें शामिल रहेंगे। अच्छी तेज बारिश कई भागों पर होने का सारे पहाड़ी राज्यों पर भी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर हम बात करें अगस्त की, 2 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भाग, बिहार के कई भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो हैं लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस तरह से बारिश होने की संभावनाएं भारत के मैदानी राज्यों में अच्छी खासी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।